हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्लास 9 का गणित मंत्री बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और उसमें हमने आज लिया है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 1 की है। हमने इसके डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लिया है और एक्सरसाइज 1.1 और 2 भी सोल्व कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसमें एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा हमें जो हमने चैप्टर किया है उनका कंक्लूजन है, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमें इसमें मिलेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करना मस्ट है, हमें नेसेसरी है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। टू एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उनका इंटरसेक्शन। तो चलिए हम आते हैं अपने इस पे। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब वो कहता है एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर कर रही है। जो ये ओ पॉइंट होता है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इधर। तो इनके जो टू एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। तो देखिए दोनों ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो। ठीक है, ये हमें पहले से भी पता था, काफी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हमने कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग पॉइंट W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel the y-axis? Which coordinates can H lie in? कुछ भी समझ में नहीं आया मैम हमें, क्या इसमें लिखा गया है। तो चलिए, जब भी हमें ऐसे कुछ समझ नहीं आता है तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पे हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। तो हम यहाँ एक रफ कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करिए। उसने कहा एक पॉइंट W है और x कोऑर्डिनेट जिसका है -5। तो हम यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट हमारा जो W है, W का x कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 है और y का कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, जीरो ही लेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए इधर हम नंबर्स डाल लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। एक्स एक्सिस नेगेटिव के और यहाँ पे एक्स, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4। ठीक इसी तरह से कार्टेशियन प्लेन को हम कंप्लीट कर लेंगे, 1 2 3 4। और यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव y के कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसने हमें कहा है कि हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट है W पॉइंट के लिए वो -5 है। तो -5 x का कोऑर्डिनेट तो हमारा ये आ गया और y का कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है। तो y का कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है, ये देखिए ये x का हमने यहाँ पे W ले लिया एक मिनट के लिए, y का कोऑर्डिनेट हमारा है ही नहीं। ठीक है, अब वो कहता है कि कैन यू प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एच। अब डब्ल्यू कहाँ हो सकता है, देखो यहाँ तो ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, अगर जीरो है तब तो यही होगा। और अगर ये ऊपर भी हो सकता है इधर, अगर वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ और अगर वाई का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इस लाइन पे कहीं भी डब्ल्यू हमारा हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने डब्ल्यू की स्टोरी को डिफाइन कर दिया। अब आगे वो अगले पॉइंट में कहता है कि अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एच, अगर एच के जो कोऑर्डिनेट हैं विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल द वाई एक्सिस। इसको इसमें दो बातें कही हैं, देखो पहले यहाँ तक ले लेते हैं। एच के कोऑर्डिनेट जो हैं वो उसी लाइन पर है जहां पर डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट है। अब एच के कोऑर्डिनेट इट मींस, उसके कहने का मतलब है जो ये डब्ल्यू के हमने पॉइंट प्लॉट हमने लेट किया है कि भाई इसमें से हो सकता है वहीं पे ही कहीं इसमें पॉइंट प्लॉट होंगे एच के। इसने कहा है जो ये डब्ल्यू की लाइन है ना, यहाँ कहीं भी डब्ल्यू हो सकता है देखो, और इसी लाइन के ऊपर क्या है, एच आएगा। ये उसने हमें कहा है, हमारी लाइन जो थोड़ी थोड़ी
टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट आप इसे स्ट्रेट मान के चलिए। तो यहाँ कहीं भी डब्ल्यू हो सकता है और इसी लाइन पे कहीं एच हो सकता है, उसने हमें ये कहा है। अब हमने यहीं पे इस लाइन को क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि पैरेलल वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के तो यही लाइन जो है वो पैरेलल जाएगी, ये लाइन जो है हमारी पैरेलल जाएगी, ये वाई एक्सिस की लाइन है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। तो इस पे कहीं एच हो सकता है, तो वो कहता है कि किस क्वाड्रेंट में एच होगा। अब इसके लिए देखो हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो एच यहाँ पर हो, ठीक है, तो एच इज ऑन द, अगर एच हमारा ऑन द एक्सिस है, ठीक है, ऑन द एक्सिस है, जीरो है तो हम लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। अगर y का कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा तो यहाँ होगा। अगर h बिगर देन जीरो है, अब बिगर देन जीरो है इसका मतलब उस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर सारे इधर आएंगे, फर्स्ट इस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर h का कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो से बड़ा है तो क्या होगा फिर, सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लॉट होगा, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट किसका, एच का यहां पर कहीं है इधर, यानी अगर एच स्मॉलर देन जीरो, जीरो से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि इसमें एच का कोऑर्डिनेट जो क्या होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सिचुएशन बतानी थी। उसने पहले हमें एक पॉइंट दे दिया डब्ल्यू का, और उसने कहा कि डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 है, वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, कहीं भी हो सकता है। अब हम नहीं है तो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर ऑन एक्स एक्सिस पर हो सकता है। अब उसने कहा कि इसी लाइन पर एक एच पॉइंट भी, अब हमें डब्ल्यू का था पता था नहीं, एच भी मिल गया, चलिए। तो एच पॉइंट यही इसी लाइन पर कहीं है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो क्वाड्रेंट में या तो वो सेकंड में आ सकता है, अगर उसने क्वाड्रेंट पूछा है तो वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है। अगर पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। तो नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर द पॉइंट्स आर, आर के पॉइंट्स को कंसीडर करिए, पहचानिए उनको। और जो ये हमें आर, आर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं एम के और पी के, ये चार पॉइंट जो कार्टेशियन प्लेन पे हमें दिखाने हैं। तो कहता है दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, इनको इसी तरह से ज्वाइन करिए और फिर इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर और फिगर जो है वो बनाएंगे। यहाँ आएगा हमारा +1 2 3 4 एंड 5। इधर हम नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक इसी तरह हम इधर पॉजिटिव नंबर लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे हमारा जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। यहाँ हम एक पॉइंट और ले लेते हैं 5। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस हो गया है, वाई डैश, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम ये चारों पॉइंट जो है वो प्लॉट कर देते हैं। आर पॉइंट के लिए हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 3 एंड 0, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, 3 मिला है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 3 हम यहाँ प्लॉट कर देंगे, ये 3 है, और क्योंकि 0 है तो यहीं पे रहेगा ये। सॉरी, ये हमारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो हम यहाँ आएंगे, ठीक है, और यहीं रहेगा ये इसी एक्स एक्सिस पर, तो ये हमारा आर पॉइंट हो गया। अब हम लेंगे ए पॉइंट। ए में हमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है और वाई का कोऑर्डिनेट है -2, तो नीचे यहाँ इस लाइन पर हम आएंगे और इसी एक्सिस पर ये पॉइंट हमारा रहेगा, और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट, तो यहाँ हम इसे ए नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे एम का। एम जो है हमारा -5 है यहाँ पर, ये -5 है, और -2 है वाई का कोऑर्डिनेट, तो नीचे आना पड़ेगा हमें यहाँ पर। ये पॉइंट जो हमारा है ये हमारा है एम पॉइंट। अब हम लेंगे पी पॉइंट, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 यहाँ पर एक्स का,
और y का कोऑर्डिनेट है 2, यानी कि यहाँ पर। ये क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, यहाँ p का कोऑर्डिनेट भी -5 है। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट -5 है तो हम इधर लेंगे, और y हमारा +2 है तो ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये p पॉइंट प्लॉट कर दिया, चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। अब हम इनको मीट कर देंगे। उसने कहा है ज्वाइन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में ज्वाइन करो। अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे, लाइंस लगाएंगे, और ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गया। प्रॉपर शेप तो कोई आई नहीं है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गया है। अब इसके बिहाफ पर हमें इन कुछ पॉइंट्स के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट हमें कहता है टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें बतानी है परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, यहाँ पर ये अननेसेसरी लिखा गया है तो ये कुछ नहीं है, इसे हम इस तरह से कर देते हैं। तो हमें बताने परपेंडिकुलर आर एम पी पे। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है ना। तो स्ट्रेट लाइन देखो ये हमसे थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट एक्चुअल में तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो ये एम पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इसका बेस और जो परपेंडिकुलर है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसने कहा है टू साइड ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट पॉइंट के आंसर में हम लिखेंगे पी एम परपेंडिकुलर एम ए। पी एम जो है वो एम ए पर परपेंडिकुलर है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एम परपेंडिकुलर पी एम। ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर पी एम, ये दोनों तरह से ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट लेंगे हम। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्स, वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड जो है वो पैरेलल है, पहले तो हमें ये देखना है एक्सिस की लाइन कौन कौन सी है। एक्सिस की लाइन एक तो ये लाइन है, एक्सिस की लाइन ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की है, और ये वाली लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन जो हमारी ये बनी हुई है ये वाई एक्सिस की है। तो ये देखो ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ए एम के पैरेलल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ए एम। तो हम यहाँ लिखेंगे अपने आंसर में, या एम ए भी लिख सकते हो, एम ए पैरेलल एक्स एक्सिस। एंड अब देखो वाई एक्सिस के पैरेलल यानी इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एम ए, तो हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे पी एम, पी एम पैरेलल वाई एक्सिस, और इस तरह से हम इस पार्ट को सोल्व कर देंगे। अब हम लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन, विच एक्सिस विल दिस बी। देखो मिरर इमेज के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं मिरर इमेज क्या होता है। जैसे हम कभी भी मिरर में देखते हैं तो जितने डिस्टेंस से हम मिरर से दूर होते हैं उतनी ही डिस्टेंस पे हमें दिखाई पड़ता है मिरर के अंदर भी। यानी कि जैसे ये एक लाइन है, इसके यहाँ हम खड़े हैं इधर, तो इधर भी उतनी ही डिस्टेंस हो, सेम डिस्टेंस हो ये और ये। तो ये दोनों अगर सेम डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ पर, तो ये क्या बनाती है, मिरर इमेज बनाती है। और कार्टेशियन प्लेन पर हमें यही दिखाना है कौन से दो पॉइंट मिरर इमेज पर है। ठीक है, आप देखिएगा मिरर में खड़े होके, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपका यहाँ पर दिखेगा इमेज, और अगर आप यहाँ पीछे खड़े हैं तो आप यहाँ भी दूर से ही दिखाई देंगे। ठीक है, आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। चलिए, ये तो हमने मिरर इमेज को समझ लिया। अब क्वेश्चन में मिरर इमेज कहाँ पर हो रही है, प्रेफर हो रही है, वो देखते हैं। देखो एक ये पी पॉइंट है और ये एम पॉइंट है। ये जो हमारा बीच में एक्स एक्सिस है ये क्या वर्क कर रहा है, ये मिरर का वर्क कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखो डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट की है, और ये डिस्टेंस भी जो है वो 2 यूनिट की है। मैं इसको एक बार फिर साफ साफ समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा काफी पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं, तो हो सकता है आपको समझना है। मैं एक बार फिर से छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बनाकर यहाँ पर आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ हमारा पॉइंट 5 है। ठीक है, और यहाँ हमारा पॉइंट P है, और 2 यूनिट पर है ये 1 एंड 2, और यहाँ हमारा -1 और -2 है, और यहाँ हमारा क्या है, M पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों ही क्या है, 2 यूनिट की है। ठीक है,
दोनों ही हमें यूनिट जो है वो 2 यूनिट पर है। और ये जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है हमारा, ये मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी एंड एम आर मिरर पॉइंट, पी एंड एम आर मिरर पॉइंट्स। यहाँ पर पी और एम जो है मिरर पॉइंट्स का वर्क कर रहे हैं एंड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यहाँ पर मिरर का वर्क कर रहा है और पी और एम जो हमारे दो मिरर पॉइंट है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये हमारा 1 नहीं है एक्चुअली, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने करना है प्लॉट z पॉइंट 5 एंड -6 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। हमें इसमें एक z पॉइंट पहले हम प्लॉट कर देते हैं। तो z पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट x के लिए है 5 और y के लिए -6। तो देखिए 5 हमारा यहाँ है और यहाँ हमने -6 लिखना नहीं है तो लिख दिया है। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट 5 हो गया और -6 है तो हम वर्टिकली नीचे जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर कुछ बन जाएगा जो ये z पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 5 एंड -6, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जिसमें आई जेड एन हमें क्या दिया गया है, IZN हमें राइट एंगल ट्रायंगल का नेम दिया गया है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल हम कौन सा रखेंगे, इसमें हम z रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री रखना है क्योंकि बीच का जो नंबर है हमें वो वर्टेक्स लेना है, वही हमने राइट एंगल रखना है। ना आई रखना है ना एन रखना है, जेड रखना है जो कि बीच में दिया गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ इससे मीट कर देंगे ऐसे, और यहाँ इसमें जो ये 6 का कोऑर्डिनेट था यहाँ पर इसे इस तरह से मीट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 90 डिग्री और ये हमारा पॉइंट आ गया है यहाँ पर आई और ये पॉइंट हमारा आ गया है एन। अब आई से हम एन को मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। राइट एंगल ट्राइंगल बनने के बाद उसने कहा है फाइंड फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। थ्री साइड्स हमारी कौन कौन सी है पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट साइड हमारी है आई जेड, सेकेंड साइड हमारी है एन जेड एन, यहाँ हम लिखेंगे आई जेड। फर्स्ट हमारी साइड है आई जेड, ठीक है। सेकंड हमारी जेड एन और थर्ड साइड हमारी ये हाइपोटेनियस है आई से लेकर एन तक, ठीक है। थ्री साइड्स हमारी हैं उनकी हमने लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सॉरी जो परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन है उन्हें लेंगे। ये वाली लाइन जो है आई जेड ये पैरेलल है यहाँ पर वाई एक्सिस के, ठीक है। इस लाइन के ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इन्हें हम लिख सकते हैं, ये आई जेड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने यूनिट नीचे आया है, 0 से लेकर 6 तक, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। तो यहाँ आई जेड के लिए हम लिखेंगे 6 यूनिट्स, इसकी लेंथ हमारी आ गई है। अब जेड एन लेंगे, तो जेड एन हमारी ये वाली लाइन है। तो जेड यहाँ हमारा क्या है, 0 वाला वर्टेक्स है, तो 0 से लेकर ये जेड तक कितने पॉइंट गई है, 5। तो 5 नंबर गई है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 यूनिट्स। तो इसे हम लिखेंगे 5 यूनिट्स। अब देखिए थर्ड हमारा है आई एन, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये इस ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाकर भी इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पर चलिए हमने अभी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है तो क्यों ना हम उसे ही अप्लाई करें। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब x1 और x2 क्या होंगे हमारे, i और z के कोऑर्डिनेट्स। तो i के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 एंड 0 और n के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड -6। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये हो गया y2। तो अप्लाई कर देते हैं हम। x2 हमारा क्या है, 0 0 -5
का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 0, 0 माइनस y2 हमारा है 6, माइनस माइनस 6 एंड माइनस 0, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ -5 ही बचेगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और यहाँ पर जब हम 6 का करेंगे, -6 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचे, 6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा √61। तो इस तरह से हमारी जो IZ हमारा हाइपोटेनियस था उसकी लेंथ कितनी आ गई है, √61। सारा मर्ज हो गया क्योंकि कैलकुलेशंस भी हमने यही कर दिया, तो इसकी लेंथ हमारी आ गई है √61 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, इसमें ना क्वेश्चंस में आंसर इसमें कमेंट भी दिया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है, एक्चुअली में उसने हमें ये बताया है कि हमें जेड पर क्या लेना है, राइट एंगल लेना है। ठीक है, अब जेड पे हमें राइट एंगल लेना है तो जरूरी नहीं है ना कि वो पूरी लाइन ले, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो अपना ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर सकता है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसमें भी जेड 90 डिग्री हो गया। या हो सकता है मे बी वो इस लाइन को एक्सटेंड करे और यहाँ पर वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो ये वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। या फिर वो ये भी कर सकता है कि इस लाइन को और ऊपर लेके जाए, और ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया, और फिर वो इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारे कोऑर्डिनेट भी अलग अलग होंगे और पॉइंट्स अलग होंगे एक्स वाई के, तो फिर आंसर तो डिफरेंट आएगा ही। ठीक है, सबसे जो इजी वे था वो मैंने आपको समझा दिया है, और जो ये इसमें लाइन लिखी थी कि इसके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वुड what would a system of coordinates be like if we don't have negative numbers? Would this system allow us to locate points on 2D plane? तो देखिए, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होते, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर हमारे नहीं, हमारे पास नेगेटिव नंबर होते ही नहीं। तो देखो हम क्या इसमें इधर लिखते 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ हम लिखते 1 2 3 और 4, और इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स को हम यहाँ लोकेट कर देते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वर्क करता, लेकिन हमारा जो यहाँ पर मतलब हम कोई पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 ये हमारे क्या हो जाते, फिर मिसिंग हो जाते। हम यहाँ पर कोई भी नंबर प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों ही नंबर जो है क्वाड्रेंट ये नेगेटिव नंबर्स को कैरी करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही नंबर लोकेट कर पाते, ये तीनों क्वाड्रेंट हमारे मिसिंग हो जाते हैं। तो वो कहता है कि वुड योर सिस्टम यू लोकेट पॉइंट ऑन ए 2D प्लेन? तो यहाँ हम लिखेंगे नो, बिकॉज नेगेटिव पॉइंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट देन द पॉजिटिव। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सिर्फ हमें इसमें नो लिखना है, और क्यों लिखना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक हमने इस वीडियो में शूट किए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय एंड वंस अगेन, राधे राधे।